ये है कॉलेज बिल्डिंग। सब बच्चे तेज़ी से क्लासेस के लिए लेट रहे होंगे तो जल्दी जा रहे हैं। ये है वो अमेजिंग ट्री जिसको हम ऑल द वे देखने आए हैं। ये वो पेड़ है जहाँ पे न्यूटन नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और उनके सर पे एक एप्पल गिरा था। ये वो एप्पल ट्री है। लंदन ब्रिज पे पहुँच के हमारी जर्नी एंड होती है। दिस इज़ माई फाइनल डेस्टिनेशन लंदन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं पहुंच चुका हूं लंदन और आज का तो वेदर भी बहुत अच्छा है। कल बारिश हो रही थी काफ़ी, लेकिन आज तो धूप निकली है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। सो इट्स एन अमेजिंग ब्यूटीफुल डे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ। अपने इस चैनल पे मैं दिल्ली से लंदन बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ हियरिंग अवेयरनेस के लिए, और अपनी ये जर्नी अपने इस चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ से यूट्यूब के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है और दिल्ली से लंदन तक की सफ़र में 28 कंट्रीज़ क्रॉस करने के बाद में लंदन ये हमारी 29th कंट्री है। लगभग 70 डेज़ में मैंने ये ट्रिप कंप्लीट किया है और आज मैं लंदन में हूँ। आज आखिरी दिन है हमारे कार के साथ में। तो लंदन में तो मैं 2 दिन और रुकूंगा, लेकिन आज फ्राइडे है और सैटरडे संडे शिपयार्ड जो है वो बंद होता है। तो आज ही मुझे अपनी गाड़ी जाके शिप पे देनी है और वहाँ जाने का रास्ता कैम्ब्रिज होते हुए जाता है। तो आज दिन का प्लान है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करने का, कैम्ब्रिज सिटी घूमने का ओवरऑल, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द शिपयार्ड। तो आप लोगों को आज लंदन से कैम्ब्रिज दिखाते हैं और कैम्ब्रिज के बाद फिर आज गाड़ी देंगे तो शिपयार्ड और वहाँ का क्या प्रोसेस होता है वो सब भी दिखाऊंगा। एंड फाइनली आई विल शिप माय कार बैक टू इंडिया टुडे, और कल बिना कार के घूमेंगे लंदन को। सो दिस इज़ द प्लेस आई एम स्टेइंग। ये अपार्टमेंट है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। एयरबीएनबी का बहुत अच्छा अपार्टमेंट है। लंदन में इतना बड़ा अपार्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली सेंट्रल लंदन में। तो बहुत बड़ा सा स्पेशियस सा अपार्टमेंट है जो हमें बहुत रीज़नेबल, आई थिंक कुछ 8,000 रुपये पर नाइट पे मिल गया था और हमने 4 नाइट्स के लिए इसी को बुक कर लिया था। तो चलते हैं, आज की जर्नी शुरू करते हैं। ये मेरी कार यहाँ पे पार्क्ड है और ये ऐसे तो पार्किंग है बट यहाँ रात भर नहीं छोड़ सकते हैं गाड़ी को, लेकिन हमने फिर भी छोड़ दिया था। हमने सोचा चलो देखेंगे। तो फॉर्चुनेटली कोई फ़ाइन वाइन ऐसा आया नहीं है, तो वी आर सेफ़। और अब चलते हैं। अब तो गाड़ी चल ही जाएगी आज। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। अपनी गाड़ी फाइनली दिल्ली से लंदन तक हम ड्राइव करते हुए आ गए। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। 28-29 कंट्रीज़, मतलब एक कंट्री की ही बात अलग होती है और 28-29 कंट्रीज़ होते हुए और फाइनली आज मैं लंदन में गाड़ी चला रहा हूँ। क्या बात है। स्पेशली लंदन हैज़ अ डिफरेंट फीलिंग, मतलब लंदन की बात अलग है। बहुत ही मज़ा आ रहा है लंदन में अपनी गाड़ी चला के। ये मतलब पुरानी बिल्डिंग्स, ये वो, मतलब ऐसा लग रहा है कि हर एक बिल्डिंग में कुछ स्टोरी है, कुछ हिस्ट्री है, कुछ यादें हैं। ये देखो, इवन सामने जो ये बिल्डिंग है ये कैसी है, मतलब ये इट लुक्स की मतलब कम से कम 100 साल पुरानी बिल्डिंग होगी ये। लंदन हैज़ अ डिफरेंट वाइब एंड इसका तो मज़ा ही अलग है। मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है वर्ड्स में। और अपनी गाड़ी से दिल्ली से लंदन आना तो इज़ नेक्स्ट लेवल। मतलब मैंने किया है और मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है अभी तक कि मैंने कर लिया है। मतलब मुझे लग रहा है मैं वापस जाऊंगा और उसके बाद मुझे विश्वास नहीं होगा कि मैं सही में दिल्ली से लंदन बाई कार गया था, बाई रोड गया था। सो इट्स अमेजिंग, आई एम इमोशनल। ये रास्ता है लंदन से कैम्ब्रिज तक जाने का और देखिए कितना वो कंट्री साइड जैसी फील आ रही है। पतली सी रोड है और दोनों तरफ खेत हैं। ये फार्म हाउसेज हैं लोगों के। बहुत ही अमेजिंग सा व्यू है। थोड़ा इंडिया जैसी भी फील आ रही है यहाँ लंदन में आके ना, खेत ये चीज़ें देख के। मैं कैम्ब्रिज में हूँ। बहुत अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है यूके में आज। कल बहुत बारिश हो रही थी लेकिन आज धूप में बड़ा मज़ा आ रहा है। ये कैम्ब्रिज कैरावान्स
ये रोड साइंस है कैम्ब्रिज में। ये कैम्ब्रिज का एरो लगा है, बस थोड़ा सा आगे यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वगैरह आने वाली है अभी। तो पहले रुक के मैंने थोड़ा रोड का व्यू, ये जो ब्यूटीफुल व्यू है, ये कैप्चर करने का सोचा। ये दोनों तरफ खेत हैं और कितने बड़े बड़े ह्यूज से खेत हैं। ये सारा ये ग्रीनरी है पूरा, ये सब खेत हैं, मतलब कुछ इसमें फार्मिंग हो रही है। इधर अभी कुछ लगा नहीं है, बट ये चारों तरफ ये ग्रीनरी और ये ब्यूटीफुल रोड्स और सीधे सीधे क्लीन लंबे रोड्स। सो अच्छा है ये कैम्ब्रिज सिटी भी यूके का, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है कॉफ़ी टी केक्स की, मैगीज़ फार्म शॉप नाम है। तो ट्राई करते हैं। कैम्ब्रिज के छोटे से गांव में एक ओरिजिनल फार्म से निकली हुई सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह बिक रहे हैं, और एक फार्म हाउस, मतलब वो शॉप भी है मैगीज़ फार्म के नाम से। तो यहाँ पार्क करता हूँ और फिर चलते हैं कुछ चाय कॉफ़ी करने। हमें कुछ जगह पे ऐसे ऐसे गड्ढे और थोड़ी टूटी हुई रोड मिल रही है, जो कि पिछले 1.5 महीने से बिल्कुल देखने की आदत ही ख़त्म हो गई थी, जब से हम यूरोप में घूम रहे थे, जर्मनी और नॉर्वे और स्वीडन और सारी कंट्रीज़ में। तो लंदन के में थोड़ा आउटर पे मैं आया हूँ कैम्ब्रिज में, तो इस सब जगह पे अभी भी थोड़ी सी टूटी हुई सड़क, थोड़े गड्ढे। इवन लंदन के रोड्स भी एट पार नहीं है, मतलब यूरोप के रोड्स अगर मैं बात करूँ तो फार बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू यूके। थोड़ी थोड़ी इंडिया जैसी फील आ रही है यहाँ पे। जो इस रोड का व्यू है ये देखिए, देखने लायक है। कैसे दोनों तरफ से जो पेड़ है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, और पूरा येलो कलर के लीव्स नीचे हैं, एंड बहुत ही अमेजिंग सा व्यू आ रहा है। सो ये है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सारा एरिया। ये मेरे दोनों तरफ जो हैं सारे कॉलेजेस हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। और फिलहाल मैंने जिस बिल्डिंग के सामने गाड़ी लगाई है, ये पुलिस वालों की बिल्डिंग है। तो ये इस बिल्डिंग पे पुलिस लिखा है, अगर दिख रहा हो यहाँ पे, तो कैम्ब्रिज की पुलिस वालों की जो ऑफिस है उसके सामने मैंने अपनी कार को पार्क किया है। देखते हैं, चलते हैं घूमने। सो दिस इज़ अ चर्च। ये है लैंग्वेज स्कूल कैम्ब्रिज का, लैंग्वेज स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज। सो ये मेरे दोनों तरफ सारे कॉलेजेस और जैसे बायोलॉजी बिल्डिंग, आर्कोलॉजिकल बिल्डिंग, फिर कोई एक म्यूज़ियम, ये सारी चीज़ें मेरे आसपास में ही हैं कैम्ब्रिज में। सो ये वॉक करके एक एक बिल्डिंग जैसे आते रहेगी, आप लोगों को दिखाता रहूँगा। मैं हूँ ये कैम्ब्रिज में, ये सिडनी ससेक्स कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। और ये पूरा कॉलेज है ये। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में कॉलेज, सिडनी कॉलेज नाम है। और ये कॉलेज के अंदर का प्रेमाइसेस है। कॉलेज के अंदर मैं घूमने आया हूँ। ये स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो अपने क्लासेस में जा रहे हैं, और हम यहाँ टूरिस्ट की तरह इस कॉलेज को घूम रहे हैं। दिस वॉज दी एंट्रेंस। ये एंट्रेंस है मेन रोड पे, और इधर ये दूसरी वाली साइड भी है कॉलेज का, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सो ये है कॉलेज बिल्डिंग। सब बच्चे तेज़ी से क्लासेस के लिए लेटे हुए होंगे, तो जल्दी जा रहे हैं। ये सिडनी ससेक्स कॉलेज है एक्चुअली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। सो इंडिया से जो भी लोग एडमिशन वगैरह लेते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो ऐसे ही कॉलेजेस में पढ़ते हैं। और ये हम लोग एंटर कर चुके हैं अभी ट्रिनिटी कॉलेज में। सो ट्रिनिटी कॉलेज का प्रेमाइसेस, ये गेट एंट्रेंस है, और ये उसका प्रेमाइसेस है जो कि शुरू हो चुका है। ये कॉलेज बिल्डिंग्स हैं, बीच में वो पार्क है। बच्चे साइकिल से आते हैं, तो बच्चों ने अपनी ये साइकिल लगा रखी है साइड्स में। सो ये है पूरा ट्रिनिटी कॉलेज का कैंपस। ये है कैम्ब्रिज का द फेमस ट्रिनिटी कॉलेज, जहाँ से बड़े बड़े लोगों ने पढ़ाई की है। और
बहुत ही पुराना कॉलेज है, मतलब 100-150 साल पुराना कॉलेज है। मुझे गूगल करना होगा एग्जैक्ट, बट आई एम प्रीटी श्योर कि 100 से ज़्यादा साल पुराना कॉलेज है। और ये है मेन कॉलेज का एंट्रेंस। ये सेंट जॉन्स कॉलेज है एक्चुअली। तो ये सेंट जॉन्स कॉलेज है और इसके साथ वाला जो है वो ट्रिनिटी कॉलेज है। तो ये पूरा यूनिवर्सिटी एरिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वगैरह बैग वैग लेके जल्दी से क्लासेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो एक अलग ही फील होती है यूनिवर्सिटी के अंदर की। और ये है वो अमेजिंग ट्री जिसको हम ऑल द वे देखने आए हैं। ये वो पेड़ है जहाँ पे न्यूटन नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और उनके सर पे एक एप्पल गिरा था। ये वो एप्पल ट्री है और जहाँ से उन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। सो दिस इज़ द ट्री, द एप्पल ट्री, जिसके नीचे न्यूटन पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने ग्रेविटी की खोज की। और इसके बैकग्राउंड में ये पूरा ट्रिनिटी कॉलेज है। ये ट्रिनिटी कॉलेज के सामने ये पेड़ है, ये छोटा सा, और इसके नीचे न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की। सो अमेजिंग, द लेजेंडरी एप्पल ट्री जहाँ न्यूटन बैठा करते थे। सो इट्स अ नाइस फीलिंग टू बी हियर एट दिस प्लेस। शायद हमें भी अज्ञान लोगों को थोड़ा सा ज्ञान आ जाए ऐसे जगह पे आके। ये है ट्रिनिटी कॉलेज, ये बोर्ड लगा है ट्रिनिटी कॉलेज का, ट्रिनिटी कॉलेज चैपल। और ये एंट्रेंस है इस कॉलेज का, जो मेन गेट है, जो मेन एंट्रेंस है बच्चों के लिए। ये मेन एंट्रेंस है और अंदर में पूरी कॉलेज की बिल्डिंग है। बट आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द renowned, one of the top colleges of the world, Trinity College in Cambridge University in UK, and that's great। और बिल्कुल ट्रिनिटी कॉलेज के गेट पे ही वो पेड़ है न्यूटन वाला, जो मेरे यहाँ पे साथ में है, गेट के साथ में। सो एंड दिस इज़ दी ओवरऑल एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस। ये है ट्रिनिटी कॉलेज और ये इसका मेन गेट है। ये देखिए कितनी पुरानी बिल्डिंग है। अगर इसको पास से देखें तो ये लकड़ी का पुराने वाला मोटे वाला दरवाज़ा। द फेमस renowned यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इस स्ट्रीट का भी नाम ट्रिनिटी स्ट्रीट है। तो टाइम आ गया है लंदन में फाइनल लास्ट टाइम अपनी गाड़ी में डीजल डालने का। यहाँ पे 1.64 पाउंड्स का डीजल है। इसका मतलब करीब 170 रुपये के आसपास ही होता है। और इसमें डीजल मैंने नाम जो सही उठाया है, ये 10 पाउंड में 6 लीटर आया है। मतलब 60 किलोमीटर हम ज़्यादा चल सकते हैं। तो 25-30 रहेगा थोड़ा। सो शिपिंग के टाइम पे टंकी ऑलमोस्ट खाली करके देनी होती है ताकि ये नॉन हैज़ार्डस शिपमेंट की तरह जा पाए। ज़्यादा डीजल होता है तो हैज़ार्डस ले लेते हैं। सो 14 यूरोज़ इज़ माई बिल, बट मैं पे कैसे करूँ? 14 पाउंड्स शायद अंदर जाके पे करना होगा। दिस इज़ नंबर 1। निकल चुके हैं हम लोग फेलिक्सस्टोव जाने के लिए। फेलिक्सस्टोव वो पोर्ट है यूके में जहाँ से शिप्स चलती हैं और इंडिया के लिए भी वहीं से शिप्स जाती हैं। सो शाम का समय हो रहा है। शाम नहीं, इनफैक्ट टाइम तो 3:30-4 ही हो रहा है, बट यूके में जल्दी शाम होने लगती है विंटर्स में। तो इसलिए सूरज ढलने जैसा पूरा वो शाम का हो चुका है 3:30-4। और अभी एक पीछे थोड़ा सा जैम भी था, बट वहाँ से निकल के आए हैं। 30-40 किलोमीटर और रह रहा है फेलिक्सस्टोव। और ये हाईवे पे हम फेलिक्सस्टोव की तरफ जा रहे हैं। यूके का पोर्ट। आज अपनी फॉर्च्यूनर को इंडिया वापस भेजने का टाइम है। आज अपनी गाड़ी वापस बुक हो रही है इंडिया के लिए। लगभग 1 महीने के आसपास लगेंगे गाड़ी को पहुंचने में। अभी तो 3-4 दिन बाद, आज तो ये कंटेनर में पैक करेंगे, बट 3-4 दिन बाद यहाँ से शिप चलेगी। 3-4 दिन का प्रोसेस है कस्टम क्लियरेंस और बाकी चीज़ों के क्लियरेंस का। फिर करीब 12 या 13 को यहाँ से शिप चलेगी। तो ऑलमोस्ट 3 वीक्स का इनका डैट होता है वहाँ पहुँचने के लिए। तो 15-20 दिन में तो शिप वहाँ पहुँचेगी। और फिर वहाँ के कस्टम्स में भी 5-7 दिन क्लियरेंस में लगेगा। और फिर मुझे मुंबई से कार दिल्ली लेके आना होगा। तो ऑलमोस्ट 1 महीने का तो चक्कर है कम से कम भी। सो आई विल मिस माई कार फॉर 1 मंथ। 1 महीने तक मैं अपनी इस
लवली कार को जिसने इतना साथ दिया 1 महीने तक, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने तक लगातार ऑलमोस्ट रोज़ मैंने 500 किलोमीटर चलाया है। और ये पिछले 21-22 हज़ार किलोमीटर मैं ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूँ और फाइनली घर पहुँचने तक अभी 1,500 किलोमीटर के आसपास और ड्राइव होगी ये कार। तो 22,000-23 हज़ार किलोमीटर की जो ड्राइव है, इतना अमेजिंग साथ दिया है इस कार ने, मज़ा आ गया। मतलब आई जस्ट लव फॉर्च्यूनर एंड टोयोटा। सो मेरा जो ब्रांड लॉयल्टी है फॉर्च्यूनर को लेके और टोयोटा को लेके, ये और बढ़ चुका है। सो आई लव माई कार। ये गाड़ी लगा दी है मैंने यहाँ पे फाइनली पोर्ट पे। ये पोर्ट वालों का ऑफिस है, इन्होंने अपनी पार्किंग में ही कार लगवा ली है। ये नाम है लॉजिस्टिक्स कंपनी का, डेनहोम यूके लॉजिस्टिक्स। तो ये यहाँ पे इन्होंने अपनी पार्किंग में भी कार लगवा ली है, ताकि जब कंटेनर वगैरह होगा तो ये उसमें लोड कर देंगे कार को। तो फाइनली टाइम टू गिव द कीज़। तो चलते हैं अब इनके ऑफिस में, यूके लॉजिस्टिक्स के ऑफिस में, और इनको चाबी दे देते हैं और पेपर वर्क वगैरह करवा लेते हैं। गाड़ी यहीं पर छूट जाएगी। तो कल सेंट्रल लंदन बिना कार के घूमूंगा और उसके बाद में फिर बकिंगम पैलेस वगैरह कल घूमते हैं बिना कार के, और इस कार को लगभग 1 महीने बाद इंडिया में रिसीव करेंगे। सो ये है पूरा डॉकयार्ड। ये बड़े बड़े कंटेनर्स जो रखे हुए हैं, वैसे ही किसी कंटेनर में हमारी गाड़ी लोड होगी, बट आज लेट हो गया है, फ्राइडे इवनिंग है, तो आज लोड नहीं कर रहे हैं। मंडे को जब इनका स्टाफ आएगा तो लोड करेंगे, क्योंकि कार जो है वो 12-13 वाले वेसल से जानी है। तो अभी काफ़ी टाइम है मेरे कार को जाने में, इसलिए ये इनका ऑफिस है एक्चुअली। सो कार को शिपिंग में देने के बाद हम यहाँ से फेलिक्सस्टोव नाम की जगह है, यहाँ से हम यहाँ से हम ट्रेन से लंदन जा रहे हैं वापस, और करीब 2.5-3 घंटे के आसपास का रास्ता है। इट्स फार 200 किलोमीटर के आसपास है। सो यहाँ से, और बीच में एक चेंज भी करना है। तो अभी मैंने पहली ट्रेन ली है फेलिक्सस्टोव से, जो इप्सविच तक जाती है, और फिर इप्सविच से दूसरी ट्रेन है जो लिवरपूल तक के लिए होगी, और लिवरपूल से फिर 1-2 स्टॉप का शायद मेट्रो होगा या कुछ होगा ऐसा। तो एक तरह से 3 ट्रेन हैं, 2 ट्रेन और एक ट्यूब जो चलती है लंदन में उसके साथ में। ये लंदन का ट्रेन है अंदर से। पहले तो बता दूं, यहाँ का जो टिकट था करीब फर्स्ट जो मैं इप्सविच तक जा रहा हूँ उसका एक बंदे का टिकट 500 रुपये के आसपास का था, 5.5 पाउंड का था, तो करीब 600 के आसपास का टिकट था। और वहाँ से फिर मैं सेकंड टिकट लूँगा। ऐसे एक टिकट भी ले सकते थे, बट उसमें मैंने जल्दबाजी में सिर्फ एक लेग का ही टिकट लिया है। ये है ट्रेन का पूरा व्यू अंदर से। ये है यूके की ट्रेन। ये ऊपर में डिस्प्ले लगा हुआ है, दिस इज सर्विस टू इप्सविच, और ये नेक्स्ट स्टेशन डर्बी रोड आने वाला है। ये बैठने की जगह ट्रेन का दिखा रखा है कैसे है क्या है। तो ये है टिकट वेंडिंग मशीन। यूके में लंदन जाने के लिए टिकट लेना है मुझे। सो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे लंदन लिवरपूल स्ट्रीट तक जाना है। 1 वे रिटर्न टिकट और सारे टिकट करे गए हैं, तो 1 वे लेना है। इसमें ऑफ पीक, एनी टाइम सिंगल, फर्स्ट क्लास। तो ऑफ पीक ले सकता हूँ मैं अभी, क्योंकि अभी पीक सीज़न नहीं है। और कंफर्म सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ पे एडल्ट्स 1 की जगह 2 कर सकते हैं। करीब 100 पाउंड्स का टिकट है। सो टिकट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। 5,000 रुपये का लगभग एक बंदे का टिकट है यहाँ से लंदन का इप्सविच, करीब 100-150 किलोमीटर है। तो यहाँ के ट्रेन के टिकट्स बहुत लंबे होते हैं, और बस ये कार्ड से पेमेंट करके ऐसा ये टिकट है जो निकल जाता है। और ये अपने मेट्रो की तरह एंट्रेंस है। यहाँ पे जब मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो ये यहाँ चेक करके टिकट निकाल देगा, और ये मैं एंटर कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ वी यूज़ अ टिकट हियर इन यूके लंदन। इंसर्ट अपने मेट्रो की तरह इंसर्ट करने का है और ओपन करने का है। मतलब इट्स नॉट कि ओपन है और कोई भी आ सकता है। सो अभी इस ट्रेन से मैं आया था, और ये ट्रेन अभी जा रही है। ये फेलिक्सस्टोव की ट्रेन थी। टिकट लेने के लिए मैं दोबारा बाहर गया था। ये थोड़ी इंडिया जैसी फील नहीं यार, ये पूरी अपने यहाँ भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो होते हैं।
देखेंगे इस तरह का प्लेटफॉर्म। ये लंदन में ट्रेन स्टेशन पे ये है ट्रेन स्टेशन, लेकिन देखिए तो बिल्कुल पुराना सा फील आता है, एकदम पुराना पुराना सा सब चीज़। जैसे ये वॉल पे ये इलेक्ट्रिसिटी वाला लगा हुआ है, तो कैसे ये पहले के ज़माने में ये दीवार पे जो इलेक्ट्रिसिटी के तार होते थे ऐसे लगे हुए हैं। तो ठीक है, साफ़ सुथरा है, गंदगी नहीं है, तो वो तो यहाँ लोग भी इतने कम हैं। और मैं जिस स्टेशन पे हूँ इसका नाम है इप्सविच, ये जगह है, ये इप्सविच स्टेशन पे हूँ मैं। और ये ट्रेन स्टेशन है, मेरी ट्रेन लगभग 10 मिनट में आने वाली है लंदन के लिए, लिवरपूल के लिए। और इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, मतलब लंदन में ये थोड़ा अपने जैसे इंडिया जैसा फील आता है यहाँ लंदन में। यहाँ एक तो इंडियंस भी इतने दिखते हैं कि लगता ही नहीं है कि आप बाहर में हो। ये ऐसी कुछ ट्रेन होती है यहाँ पे यूके में, लंदन में। ये ऐसा ट्रेन स्टेशन होता है। ये लंदन लिवरपूल स्टेशन पे मैं आ गया हूँ, लिवरपूल स्ट्रीट लंदन। और ये बाहर एग्ज़िट है, अभी फ़िलहाल मैं प्लेटफॉर्म पे ही हूँ, वॉकिंग टूवर्ड्स द एग्ज़िट। ये ट्रेन्स लगी हुई हैं, दिस इज़ द ट्रेन आई हैव कम फ्रॉम। ये इनका फर्स्ट क्लास है, ठीक जैसे ही है, पता नहीं फर्स्ट क्लास का क्या डिफरेंस है। ये ट्रेन के लोको पायलट के बैठने का। दिस इज़ द प्लेस जिसको टावर ऑफ लंदन कहा जाता है, और इसी के सामने जो ब्रिज है इसको टावर ब्रिज कहते हैं। तो बहुत सारे लोग जिसको लंदन ब्रिज के नाम से जानते हैं वो यही ब्रिज है, और यही सिग्नेचर ब्रिज है जो लंदन का सारी मूवीज़ में और हर जगह दिखाया जाता है। अभी आई एम गोना गो टू द अदर साइड एंड आई एम गोना वॉक ऑन दैट। उससे पहले ये टावर जो है लंदन का, ये दिखा दें। दिस लुक्स सो अमेजिंग, किले की तरह है पूरा। ये है एक्चुअल लंदन ब्रिज, और यू कैन से द टावर ब्रिज। ये पोर्श बिल्कुल पुराने मॉडल वाली पोर्श है। लंदन में अभी भी काफ़ी विंटेज कार्स चलती हुई दिख जाती हैं, बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियाँ। और ये मैं खड़ा हूँ अभी टावर ब्रिज पे, लंदन ब्रिज। ये है लंदन की फेमस थेम्स रिवर, और इस थेम्स नदी के दोनों किनारों पे पूरा लंदन शहर बसा हुआ है। और ये है द ओल्ड लंदन ब्रिज। अभी ये लंदन ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा हूँ, जो टावर ब्रिज है यहाँ का। एंड इट लुक्स सो अमेजिंग, पूरी लाइटिंग वाइटिंग से। दिस इज़ ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सा बना रखा है पूरा चारों तरफ से। सो ये है पूरा लंदन शहर मेरे पीछे, प्रेजेंटिंग लंदन यूनाइटेड किंगडम फॉर ऑल ऑफ यू। सो ये लंदन ब्रिज पे पहुँच के हमारी जर्नी एंड होती है। दिस इज़ माई फाइनल डेस्टिनेशन लंदन, जो कि मैं पहुँच चुका हूँ। और अभी फ़िलहाल लंदन ब्रिज पे अपनी जर्नी को कंप्लीट करके बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सेटिस्फैक्शन जैसा फील हो रहा है। सो हमने लहरा दिया है अपने इंडिया का झंडा लंदन में भी आके। जय हिंद, हिप हिप हुर्रे। तो मैं आ गया हूँ लंदन में, थेम्स नदी के बगल में, बिग बेन के पास में। वो गाना तो आप लोगों ने सुना होगा ना, तू घंटी बिग बेन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। तो ये है वो बिग बेन टावर, जिसमें ये ऊपर घड़ी बनी हुई है। इसके टावर के चारों तरफ से है, दूर से ही घड़ी दिखती है। सो दिस इज़ द बिग बेन टावर एंड दिस इज़ द फेमस लंदन आई। यहाँ से पूरा लंदन दिखता है जब कोई इस पे बैठ के घूमता है, तो इसलिए इसको लंदन आई भी कहते हैं। अमेजिंग व्यू, बिल्कुल थेम्स रिवर के पास में। और ये लंदन, ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज है एक्चुअली, तो इसके साथ में ये पूरा लंदन आई और सेंट्रल लंदन का व्यू। दिस हैज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस हियर। वो ये लाइट शो पूरा लंदन आई बिग बेन के पास में।
ये कंट्री हॉल है लंदन का और यहाँ पे नवंबर 10th को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरियर 3। तो उसका ऐड था, ये नवंबर 10th को आने वाली है। ब्यूटीफुल। सो मैं हूँ अभी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने, प्राइम मिनिस्टर्स रेसिडेंस ऑफ यूके। ऋषि सुनाक हिमसेल्फ लिव्स हियर। ये मेरे पीछे गेट है जो उनका सिक्योरिटी वगैरह है पूरा, और ये है डाउनिंग स्ट्रीट। सो डाउनिंग स्ट्रीट, सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर। दिस इज़ द प्लेस वेयर ही लिव्स। तो उनका घर है लेकिन काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह है, तो इट्स नॉट कि कोई भी घुस सकता है या गेट तक जा सकता है, लेकिन हाँ अच्छी जगह है। दिस इज़ नाइस। ये सारा ओल्ड सिटी एरिया है पूरा, और ये प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस के सामने ही ये वर्ल्ड वॉर 2 में जो विमेन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था या जिनकी डेथ हुई थी, उनके याद में ये मेमोरियल बना हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये फ्लावर वगैरह भी चढ़ा के जाते हैं, फ्लावर्स, कैंडल्स, ये सब लगाते हैं। दिस इज़ टू रिमेंबर द विमेन ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। वगैरह जो हैं वो कुछ लिख के चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे गागा लिखा हुआ था, तो ये क्लीनर्स हैं जो दीवार से उतार हैं। और ये है विक्टोरिया मेमोरियल, और मेरे ठीक सामने में है बकिंगम पैलेस, जहाँ पे इंग्लैंड के किंग और क्वीन रहते हैं। और एक्चुअल ये एक एक्टिव पैलेस है। इसमें एक पार्ट में अभी भी किंग का जो ऑफिस है, काम वाम करने का, वो है, या इनका पार्ट टाइम रेसिडेंस है। सो एक और पैलेस है जहाँ पे किंग परमानेंट रहते हैं, बट यहाँ पे पैलेस, उनका ऑफिस अभी भी है, और एक सेक्शन में लोग भी आके घूम सकते हैं। सो कुछ रूम्स वगैरह उन्होंने पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए ओपन कर रखा है ताकि लोग आके देख सकें किंग का जो पैलेस है। सो दिस इज़ विक्टोरिया मेमोरियल। ये विक्टोरिया मेमोरियल है, और ये पूरा बकिंगम पैलेस है जो मैं दूर से अभी दिखा रहा हूँ। और पास भी चलते हैं अभी, इसकी फ़ोटो वहाँ से भी एक तो बनती है। ये गार्डन है और ये दूसरे गेट्स वगैरह, मेन गेट्स वगैरह।